नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आपको पता होगा कि पिछले साल झारखंड प्रदेश मुखिया संघ ने अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के 11 दिन अनिश्चितकालीन धरना राजभवन के पास दिया था। सरकार प्रेशर में आई और ग्रामीण विकास मंत्री उस समय इरफान अंसारी थे। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ से मिलकर उनकी 5 सूत्री मांगों पर धड़ाधड़ स्वीकृति प्रदान कर दी। मुखिया संघ में खासा उत्साह हुआ, उमंग हुआ और गुलदस्ते और फूल लेकर के सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री से मिलने। मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया कि आपकी मांगे पूरी हो गई है, आप काम पर लौटे और अपने कामों पर ध्यान दें। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगा, इनकी मांगे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इस बार जब 24 में पुनः चुनाव हुआ तो प्रचंड बहुमत से सरकार बनी और हेमंत सरकार एक बार फिर सरकार में आए। उन्हीं वादों को लेकर के आज झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष अपनी सहयोगियों के साथ, मुखिया लोगों के साथ वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से मिलकर के पुरानी मांगों को लेकर मिले और अपनी समस्या रखे और बोले कि हमें विधायकों के लिखित बयान के साथ हमें अपनी 5 सूत्री मांग जो था वो माना गया था, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया है और हमें छला गया है। अब आप ही हैं जो इस विषय को आगे बढ़ा करके हमें 5 सूत्री मांगों को लेकर के आप हमें सरकार तक ले जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जितना हो सके हम आपकी मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार तक पहुंचाएंगे और आश्वस्त रहें आपकी मांग पूरी की जाएगी। आगे क्या बोले झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष, देखें पूरा रिपोर्ट। आज ये होटल उद्घाटन के लिए मंत्री जी आए हुए थे, क्या मांग पत्र सौंपे आप? सबसे पहले मेरी ओर से आप सबों को जोहार है, नमस्कार है। आज हमारे बुढ़िया मौजा और पोटो नदी के जस्ट बगल में गोल्डन रेस्टोरेंट का ओपनिंग था, जिनमें झारखंड प्रदेश के बहुत ही ईमानदार ऑनेस्ट माननीय मंत्री श्री वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी यहाँ पर आए। साथ ही इन्हीं के कर हम लोग के द्वारा रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इसके साथ हम लोग कुछ मुखियागण भी जो हम लोग का 5 सूत्री मांग, अभी आप देखे होंगे कि जो नई सरकार जो बनी है, इससे पहले हम लोग का पूरा झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में आंदोलन हुआ था। उसमें विभाग के मंत्री, पंचायती राज के मंत्री के द्वारा हम लोग का धरनास्थल में आके एकदम उचित माहौल में समझौता भी हुआ। किसी कारणवश हम लोग का 5 सूत्री जो मांग पत्र था वो नहीं पूरा हो पाया। तो चूँकि अभी नया सरकार भी बनी है, नया वित्त मंत्री हमारे गांव में आए हैं, तो हम सोचे कि यही बहाना कम से कम उनको मांग पत्र सौंपते हुए उनको अवगत करा दें। क्या मांग पत्र था जो मांग पत्र में हम लोग का पहला मांग पत्र था, जैसे अन्य राज्यों में जिस प्रकार राज्य का वित्त आयोग होता है, उसी प्रकार झारखंड राज्य का वित्त आयोग का राशि पंचायत को दे। चूँकि पंचायत का विकास होगा तभी आपका राज्य का विकास होगा, इसीलिए हम लोग का पहला मांग था कि झारखंड राज्य वित्त आयोग का राशि पंचायत को दे। दूसरा मांग पत्र था, चूँकि जितना भी मुखियागण है हम लोग सब लोक सेवा के अंदर लगाते हैं, हम लोग को बहुत कम मानदेय मिलता है, एकदम नहीं के बराबर, कहिए कि खाली तेल पानी का। तो हम लोग केरल राज्य की तरफ पर 30,000 का जो मांग पत्र मांगे थे वो दूसरा मांग पत्र था। तीसरा हम लोग का मांग पत्र था कि अभी सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जैसे आपका मैया योजना है, अबुआ आवास है, ऐसे आवासों का लाभ भी जनप्रतिनिधि, जैसे वार्ड सदस्य हो गया, बहुत सारा देखिएगा कि BPL धारी वार्ड सदस्य है, BPL धारी मुखिया है, BPL धारी पंचायत समिति है, BPL धारी जिला परिषद है, जो खपरा का घर रह रहा है, लाल कार्ड है, पीला कार्ड, ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी चिन्हित करके योजना का लाभ मिलना चाहिए। चौथा हम लोग का मांग पत्र था कि कोई भी जैसे आकस्मिक दुर्घटना, क्योंकि लोक सेवा के अंतर्गत आते हैं, आते जाते कहीं पर भी किसी प्रकार का घटना कर गया, मृत्यु हो गया, उनके लिए 30 लाख का बीमा हम लोग मांग किए थे। लेकिन समझौता के अनुसार 5 लाख का वहाँ पर साइन किए हैं सचिव महोदय। तो पूछो हम लोग को जो बीमा चाहिए, आकस्मिक जो मृत्यु हो जाता है उसके एवज में, वो भी था। और हम लोग का अंतिम जो मांग पत्र था कि कोई भी जैसे DC, बहुत जगह देखिए कि DC मनमानी कर रहा है, झूठा मूठा अगर कोई मुखिया बहुत थोड़ा तेज तरार है, हक अधिकार का बात उठा रहा है, तो उसके ऊपर उसको अंकुश लगाने का काम करेगा सरकार, ऐसा भी हम देखें। तो 5वां हम लोग का मांग पत्र था कि कोई भी मुखियागणों को तुरंत उसको बर्खास्त नहीं करना है, क्योंकि कोई भी देखिए संविधान से चल रहा है, अनुच्छेद मुखिया भी संविधान से है। जिस प्रकार मुखिया जनप्रतिनिधि जीत कराया है, उसी प्रकार विधायक मंत्री भी जीत कराया है। तो वो विधायक मंत्री के साथ आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसी प्रकार मुखिया का भी अगर किसी प्रकार का आरोप लगता है, जांच पड़ताल करके उचित निर्णय लेके एकाध मौका उसको मिलना चाहिए।
ये नहीं कि किसी प्रकार का कोई झूठा भी आरोप लगा के अगर कंप्लेन कर दिया, डीसी के पास चले गए, तुरंत मुखिया को बर्खास्त कर दिए, ऐसा नहीं होगा। और अभी फिर एक हम मांग पत्र जोड़े हैं कि मुखिया गणों के अंडर में जो 29 विभागों का जो प्रभार मिलना चाहिए, पूर्ण अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। कुल मिला के आज का यही था। संतोषजनक वित्त मंत्री बोले हैं कि मैं इस पर देखता हूँ क्या हो पाता है। और आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कल विभागीय मंत्री श्रीमती जो दीपिका पांडे सिंह हैं, उनसे हम लोग का सेकंड हाफ में मिलकर ज्ञापन देने की बात हुई है। कल का समय लिया हुआ है। कल हम लोग विभागीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के यहाँ मिलकर मुखियागण का एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग जाएंगे और उसको मांग पत्र देंगे और अवगत कराएंगे। अच्छा, जो मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी। जोहार, नमस्कार जी। हम बैठे बैठे ले ऐसे ही पकड़े नहीं। सुने आपके घर गए थे चाचा शायद गए हुए थे। अरे इलाका है और मांझी से तो नजदीकी ठीक है, हो गया। आप जाइए। ठीक है, पड़ा। सर, मेरा नाम सोमा उरांव प्रदेश सदस्य है और बीते बार हम लोग धारना बैठे थे और विभागीय मंत्री से संतोषजनक वार्ता होने के बाद लिखित आश्वासन मिला। समय अभाव के रहने हम लोग को मांग पर नहीं पूरा हो पाई। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे ईमानदार निष्ठावान हमारे मांगों पर सहानुभूति विचार करेंगे। फोटो ले लीजिए। रुक जाइए। ठीक।